सीधे सीधे गोस्वामी जी ने अंगीकार कर लिया। तो यहाँ जब ईश्वर का निरूपण करते हैं गोस्वामी जी तो उसको इकट्ठा कर देते हैं और सबसे पहले स्वरूप का निरूपण करते हैं। जैसे भागवत में स्वरूप का निरूपण है, वैसे गोस्वामी जी भी पहले स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो कल हमने निवेदन किया था, एक अनीह, यह है ना पंक्ति आपके सामने, एक अनीह अरूप अनामा अज, यहाँ तक तो कहा, बाद में स्वरूप लक्षण किया, सच्चिदानंद। वो चित रूप है, वो सद रूप है, यानी ऐसे कोई हवाई बात नहीं है, उसमें लक्षण है। बिना प्रॉपर्टी के वस्तु को तत्व नहीं कहा जाता। द एलिमेंट हैज टू हैव द प्रॉपर्टी। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लाओ संस्कृत में बोले। वस्तु तब होती है जब उसका कोई न कोई लक्षण होता है। हवाई बात करने का क्या मतलब है? तो बोलते हैं सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप है, इसे चिति स्वरूप है, सदरूप है, और वही सभी जीवों का अंतिम धाम है, परधामा। माने अंततः जब तक जीव वहाँ नहीं पहुँचता है तब तक उसको चलते रहना पड़ता है, तब तक वो अपने घर नहीं पहुँचा, परधाम में नहीं पहुँचा। नदी को बहना पड़ता है, तब तक बहती है जब तक उसको सिंधु प्राप्त न हो जाए। ये बड़ी साफ बात है। हम चाहे उत्कर्ष को प्राप्त करें और बाद में अपकर्ष को प्राप्त करें, ये उत्कर्ष और अपकर्ष की कहानी जन्मों जन्मों की है। ध्रुव का अपमान हुआ, उनको अपने पिता की गोद में बैठने का भी आप समझते हैं अवसर नहीं मिला, पिता ने बैठने नहीं दिया। तो अपकर्ष की ये हालत थी कि उनकी माँ कहती है कि इस घर में जितना मान दासी का है उतना भी मेरा मान नहीं है। ये दशा थी ध्रुव की। फिर उत्कर्ष हुआ जीवन में, और उत्कर्ष होते होते वो चक्रवर्ती हुए, वो ठीक है, लेकिन बाद में वहाँ से उनका मोह भंग हुआ और वो सत्संग करने जाते हैं और अंततः उनको सद्गति होती है। तो ये हम सभी के जीवन की कहानी है, किसी की बड़े स्केल पे, किसी की छोटे स्केल पे। जीवन में शायद कई बार पहले उत्कर्ष होता है, बाद में अपकर्ष होता है, और कई बार पहले स्ट्रगल पीरियड होता है और बाद में थोड़ा आराम होता है। लेकिन ऐसा कितनी बार हो चुका है इसकी कोई संख्या नहीं है। नदी किसी घाट की नहीं होती, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, चाहे वो मणिकर्णिका हो, और चाहे वो हरिद्वार में हर की पौड़ी हो, चाहे गंगोत्री में हो, और चाहे ऋषिकेश में हो। घाट से नदी का संबंध बड़ा क्षणिक है। हम लोग जिस शरीर को अपना जीवन मानते हैं एक घाट है। यहाँ इसको छोड़ के आप आगे निकल जाने वाले हो। असंख्य घाटों को छोड़ के आए नहीं, और अब इस घाट पे नदी पहुंची है। यहाँ की जो लहरें हैं, यहाँ का जो टकराव है, वो देख रहे हैं हम लोग, और फिर इसके बाद इसको छोड़ के आगे जाएंगे किसी अगले घाट पे। अब वो अच्छा भी हो सकता है और वो क्या, वो बुरा भी हो सकता है। लेकिन जीवन धारा को बहना ही होता है तब तक जब तक
सिंधु में प्रवेश न करे। राम स्वरूप सिंधु समूहानी, गोस्वामी जी बोलते हैं। भगवान का स्वरूप जो है ना वो सिंधु है, जीव का परम धाम है। देखो ये पंक्ति मैंने कल वचन दिया था कि मैं थोड़ा दोहरा दूंगा। एक अनीह अरूप अनामा अज, माने जिसका कभी अभाव नहीं, अज सच्चिदानंद, फिर आगे का एक शब्द है परधामा। ये आपका भी धाम है, ये हमारा भी धाम है। चार शब्द ले आयो संदेशवा, चलो वही देशवा। कबीर बोलते हैं चलो वही देशवा, जो आपका घर है। जहाँ जाने के बाद कोई ये नहीं कहता कि आपका प्रोग्राम क्या है। नहीं, अब आप किसी के घर जाओ तो वो थोड़े देर बाद, है ना, अगर आते ही पूछ ले तब तो बड़ा माने असभ्य है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पूछता ज़रूर है कि अच्छा आपका कार्यक्रम क्या है स्वामी जी, प्रोग्राम क्या है, माने आप कब जाओगे। सिंपल बात ये है, माने तो गत्वा निवर्तन्ते। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में बोला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। बाकी तो होटल्स हैं भाई, आप होटल में जाओगे किसी काम से जाओगे ना कि रहने के लिए जाओगे। रहने के लिए तो अपने घर में आना है ना। इसी तरह से जरा उसको बढ़ा लो आप, ये तो होटल है। अब क्या करें, परमार्थ बुद्धि इसी में फंस गई। ये तो होटल है, ये किसी काम के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं एक जगह है जहाँ जाके प्रोग्राम नहीं पूछा जाता, क्योंकि न निवर्तन्ते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा धाम है अर्जुन। और यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं अज सच्चिदानंद परधामा। ये निर्गुण है। निर्गुण परमात्मा मूलतः निर्गुण है, लेकिन जब वो त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करता है तब उसी परमात्मा को बोलते हैं सगुण। और तब वो जगत का माता दाता पितामह, ये पिताहमस्य जगत। ध्यान रखना, माया को स्वीकार करने के बाद उसके ये नाम है निवास शरणम सुहृत, सारे नाम उसी के हैं। गुणों की खान है उनकी माया, उसको जब वो स्वीकार करते हैं ना तो सगुण होते हैं। और जब एक बार वो सगुण हो गए तो रूप भी एक गुण है ना। तो माने सारे गुणों को उनमें स्वीकार करना और कहना कि वो रूप नहीं ले सकता है, ये एक दुस्साहस है। जब वो कृपा कर सकता है, कई लोग हैं अवतार का विरोध करते हैं, रहीम बोलेंगे, रहीम माने कृपालु, तो सब चीज़ों को जानता है, तो जानकारी का गुण उसमें है, कृपा का गुण है उसमें, दया का गुण है, सामर्थ्य है, सब है। लेकिन रूप नाम का गुण नहीं है, खूबसूरती नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग। जब एक बार गुण को स्वीकार किया तो अघटन घटना पटी ऐसी, फिर तो सब संभव है। तो वैदिक धर्म में ईश्वर का इस तरह से निरूपण हुआ है, और ये बात समझनी ही है अगर कोई वैदिक है तो।
कि एक मूलतः जो उसका तत्व है वो तो है निर्गुण निराकार, अद्वयम ज्ञानम। फिर माया को स्वीकार करके वो होता है सगुण। आप लोग वेदांती लोग बोलते हो माया की उपाधि से वो हो जाता है सगुण, उपाधि से। और फिर एक परिस्थिति की उपाधि से जब धार्मिक लोग गौ माता बन करके जब पृथ्वी प्रार्थना करती है, जब ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं, तो लोगों की प्रार्थना की उपाधि से वही चेतन साकार अवतारी बनता है। उपाधि से सगुण है, उपाधि से सदेह है, साकार है, और निरुपाधिक होकर के एक अनीह, अरूप, अनामा। तो वैदिक धर्म में ईश्वर की चर्चा में दो शब्द आप मन में अगर रख लें तो बहुत अच्छा है। वो है सोपाधिक और निरुपाधिक। मैं दोहरा देता हूँ, सोपाधिक और निरुपाधिक, ये बड़े आवश्यक शब्द हैं, महत्व के शब्द हैं। अब देखो, आप दृष्टांत दूँ मैं। सूर्य स्वयं की दृष्टि में कभी उदित नहीं होता, उसका कभी अस्त नहीं है। वो प्रकाश को दूर, अंधकार को दूर करने की क्रिया नहीं करता, क्योंकि उसके सामने कभी अंधकार आया ही नहीं। तो सूर्य की निज दृष्टि से न तो उसका उदय है, न तो उसका अस्त है, न तो उसमें अंधकार को मिटाने की क्रिया है। सूर्य तो एक, अब साइंस की भाषा बोलें तो गैस पिंड है, और अपनी सरल भाषा में बोलें तो अग्निपिंड है। ये अग्नि तत्व असल में वेद में वायु से पैदा हुई, ऐसा वेद ने कहा, वायु और अग्नि। तो वायु में ही कुछ गैसें जैसी हैं जो अग्नि तत्व में परिणमित हो जाती हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन, और फिर वो हीलियम बना। सूर्य जिस गैस पिंड है ना, तो हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम एंड हीलियम अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, तो इस तरह से होता रहता है। हमको लगता है एक ठोस चीज है, एनीवे मैं उसमें नहीं जाता, वो तो अलग चर्चा है। लेकिन हम सरल भाषा में कहें तो स्वयं की दृष्टि से वो एक अग्नि पिंड है, जिसका उदय नहीं है, जिसका अस्त नहीं है, और जो अंधकार को मिटाने की क्रिया नहीं करता, इसलिए निष्क्रिय है। आपकी सर्दी दूर करने का काम नहीं करता, उसके सामने सर्दी कभी कभी आई ही नहीं। ये है। वो कभी उदित हुआ, कभी नहीं उदित हुआ, कभी बादलों ने उसको घेर लिया, कभी नहीं घेरा। ये सारा जो हम लोग बोलते हैं सूर्य के बारे में, वो सूर्य में नहीं है। लेकिन जब मैं सूर्य को पृथ्वी पे खड़े होकर देखता हूँ तो दूरत्व की उपाधि लग गई, पृथ्वी की उपाधि लगी। किसके साथ? सूरज के साथ कि देखने वाले के साथ? ध्यान रखना, सूरज तो हमेशा ही निरुपाधिक है। इसलिए भागवत में पहला जो मंगलाचरण है उसमें लिखा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है वो कभी सोपाधिक नहीं हुआ,
तो पृथ्वी की उपाधि आपके लिए है, आप धरती पे खड़े हो, सूरज नहीं। बादल की उपाधि आपके लिए है, आपकी आंखों के बीच में आया है, सूरज से उसका कोई संबंध नहीं है। तो मैं जब सूरज को उपाधि के जरिए देखता हूँ, बीच में उपाधि डाल करके देखता हूँ, तब वही सूरज जिसका उदय अस्त नहीं होता, अब उसका उदय होता है, उस पर कविताएं लिखी जाती हैं। उसका अस्त होता है, उस पर भी कविताएं लिखी जाती हैं। पुष्प खिलते हैं, पक्षी चहकते हैं, वृक्ष ऑक्सीजन देने लगता है, और आप भी देर सवेर उठ ही जाते हो, नहीं? नारायण, सूर्योदय और सूर्यास्त से विश्व की घड़ियां चलती हैं, नहीं? सूर्योदय और सूर्यास्त से मनुष्य जाति की दिनचर्या तय होती है। इसलिए उसको यमः, उपनिषद में आया ईशावास्य में, यमः प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह। आप लोग तो अपने को बोलते हो ना, मैं फील्ड में हूँ तो आदत कैसे रहे पढ़ने पढ़ाने की। तो मेरे ख्याल से मैं भी फील्ड में ही रहता हूँ। लेकिन अध्ययन एक स्वभाव होता है, हाँ, उसका एक व्यसन होना चाहिए। ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अध्ययन व्यसनी भव, अध्ययन का व्यसन बनाओ। हाँ, उसका अपना आनंद है, इसी के लिए तो साधु हुए। तो नारायण यम कहा, यम माने जो यमन करे, शासन करे दुनिया के ऊपर, ऐसा है सूर्य। कब? जब हम पृथ्वी की उपाधि धारण कर लेते हैं तब। तो निरुपाधिक सूर्य कभी उदय अस्त नहीं, सोपाधिक सूर्य का रोज उदय अस्त है। अब बोलो, सूर्य के बारे में 2 स्टेटमेंट